पानी। क्या सोचा है फिर रोहित? जी चाचा जी। जी चाचा जी कुछ नहीं, अपने बारे में तुमने क्या सोचा ये बताओ। बड़े भाई पढ़ लिख कर अमेरिका सेटल हो गए और बहन की शादी हो गई, बहन अपनी ससुराल चली गई। तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा या नहीं? और फिर कोई काम धंधा अगर नहीं करोगे तो फिर शादी कैसे होगी तुम्हारी? चाचा जी जरूरी थोड़ी है हर आदमी शादी करेगा ही करेगा। क्यों? क्या मुझे अपने पोते पोतियों का मुंह नहीं देखना? माँ, बड़े भाई साहब के बच्चे भी तो आपके पोता पोती है ना। देखा भैया, जब भी इससे कुछ कहती हूँ ये ऐसे ही जवाब देता है। तुम्हारे हिसाब से ये पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब बेकार है? बेटा तुम्हारे पिताजी ने ये संपत्ति जोड़ी है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अगर ये सब नहीं होता तो? अगर चाचा जी ये सब नहीं होता तो और भी बहुत कुछ नहीं होता। शायद बड़ा भाई पढ़ लिख कर अमेरिका शिफ्ट नहीं हुआ होता और बहन की शादी भी नहीं हुई होती। और अगर नहीं हुआ होता तो सब कुछ मेरे साथ थोड़ी होता। कैसी नालायकों जैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें किसी लायक बनाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपना घर बसाकर बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन तुम तो खुद अपने पिताजी की कमाई पर बोझ बने हुए हो। बोझ सही शब्द इस्तेमाल किया चाचा जी आपने। बोझ। माँ, क्या मैं आपको भी घर में बोझ लगता हूँ? बेटा तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो बेटा। मतलब क्या समझना चाचा जी, मतलब तो साफ है। लेकिन एक बात आप मुझे और समझाइए कि वाकई में पढ़ लिख कर बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई कर क्यों जॉब लगते ही अमेरिका शिफ्ट हो गए? यहाँ तक कि उन्हें पिताजी के देहांत में आने तक का समय नहीं मिला। 2 दिन बाद आए थे, जबकि उन्हें पता था कि पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। यही नहीं, आपने भी तो अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की थी। क्या हुआ? शादी के 3 महीने बाद ही वो अपनी पत्नी को लेके अलग हो गया। अब जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको किसकी याद आती है? मेरी ही ना। अभी 1 हफ्ते पहले ही माँ का अचानक से बीपी बढ़ गया था। रात के 2 बजे अस्पताल लेके जाना पड़ा। सोचिए अगर मैं भी कहीं बाहर होता तो क्या होता। ये सब कहकर मैं अपने भाई बहनों को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं नालायक नहीं हूँ। और अगर पढ़ाई लिखाई काम धंधा शादी कर औलादे माँ बाप से अलग हो जाती है तो मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी पढ़ाई लिखाई। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ तक पढ़ाई की है। और माँ, मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बीच और तुम्हारी बहू के बीच आधा आधा बढ़ जाऊंगा। और रही बात काम धंधे की चाचा जी, तो मैं खेतों में सब्जी उगाता हूँ और घर के भी सारे काम करता हूँ। अगर हमने इन कामों के लिए अगर एक नौकर भी रखा होता तो 15 से 20 हजार रुपए तो ले ही लेता। अपने पिताजी की संपत्ति से हर महीने इतने पैसे तो बचा ही रहा हूँ। अपने भाई की तरह घर से दूर तो नहीं रह रहा। और एक बात और बताऊं चाचा जी, कभी कभार पैसों से ज्यादा हाथ पे रखा हुआ हाथ तबीयत में ज्यादा सुधार लाता है। और अगर ये सब सोचने के बाद भी मैं नालायक हूँ तो मुझे अपनी माँ का नालायक बेटा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और चाचा जी, होते हैं मेरे जैसे कुछ नालायक बेटे जो अपने परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे बाहर वाले कुछ भी कहें। अगर समझदारी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप से दूर जाने में है तो मैं नालायक ही ठीक हूँ। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।